ज्ञान नहीं मेरी लेखनी को जे यार दे माता। और आज जलाई है आस की ज्योति आकर के आधार दे माता। और नारी बेचारी नहारी रहे अब, नारी बेचारी नहारी रहे अब। माफ कीजिएगा, आज मैं थोड़ा पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है। जी जी, आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको विदा देते हैं। आप कृपया आराम, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे जो भी दर्शक हैं शब्दाक्षर के, और सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी हमें सुनने आए, आपका प्यार और आशीर्वाद हम तक बना रहा है। आपके इस साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहती हूँ अभिषेक शरल जी को। आप कृपया काव्य पाठ के लिए मंच पर आए और अपनी पंक्तियां निवेदित करें। स्वागत है आपका। शुक्रिया कुशल सोनी जी, शुक्रिया उदिता शर्मा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है जी? बहुत मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और इस समय में सब अपने अपने घरों में हैं और लेकिन परेशान हैं। दो पंक्तियां मैं कोरोना को देता हूँ कि मतलब कोरोना के लिए अभी कहा था, तो सुनिएगा कि अधरों पर आ बसा हो जैसे कोई शमशान, कि अधरों पर आ बसा हो जैसे कोई शमशान, और मैंने पहली बार देखा ये डरा डरा सा हिंदुस्तान। कि अधरों पर आ बसा हो जैसे कोई शमशान, मैंने पहली बार देखा ये डरा डरा सा हिंदुस्तान। मेरी आवाज पहुंच रही है आप दोनों को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। श्री मुकेश आंडिल जी मेरे सामने, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। सुनिएगा कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो से आई है। ये मेरे परिचय की पंक्तियां हैं। कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से आदेश हुआ छोटी बहन का कि आपको आना है। तो हो कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है। और चंद्रवरदाई कुल की हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है। और चंद्रवरदाई ने गौरी की मौत बुलाई है। कि वाल्मीकि की सीता का दम अभी तक जिंदा है। कि वाल्मीकि की सीता का दम अभी तक जिंदा है। और अभिमन्यु हत्या पर मनवेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। अभिमन्यु हत्या पर मनवेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। और अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है आज अचानक से का पाठ करना। तो आगे पंक्तियां निवेदित करता हूँ। शुक्रिया दादा। पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अभी जो आंदोलन वगैरह मैं मूलतः ओज लिखता हूँ, और जो मतलब जो चल रहा है उसको लिखने की कोशिश कर, मीटर बगैर मुझे नहीं आता। तब मैंने कहा कि जब ये आंदोलन देखे गए, ये हुए, शाहीन बाग में एक आंदोलन देखा, उस पर 4 पंक्तियां दी थी, सुनिएगा कि पर सद्भावना वाले स्वप्न के उतर गया है कोई। कि पर सद्भावना वाले स्वप्न के उतर गया है कोई, आंखों की हर एक कोर से उतर गया है कोई। और जाकर माँ भारती को खबर तो कर दो, कि जाकर माँ भारती को खबर तो कर दो, कि झूठ अपना मनाने की खातिर जाफर जयचंदों से मिल गया है कोई। कि जाकर माँ भारती को खबर तो कर दो, कि झूठ अपना मनाने की खातिर जाफर जयचंदों से मिल गया है कोई। एक बड़े शायर है, उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन में इसलिए क्योंकि हमारी बेबसी है। तो एक मुक्तक उन्हें दिया, सुनिएगा तरन्नुम में वो मुक्तक कि बेबसी ये नहीं बेहयाई है ये। कि बेबसी ये नहीं बेहयाई है ये। खुदा खुद को समझती खुदाई है ये। किधर नोक करते तमाशे नए। किधर नोक करते तमाशे नए। अपनी माँ से जो की बेवफाई है ये। अपनी माँ से जो की बेवफाई है ये। शुक्रिया आप लोगों का। और सुनिएगा कहा कि अभी ये सारे जो चल रहे हैं, कहीं कोई धरने पे बैठ जाता, कहीं किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से काम में लगे हैं। कोरोना जैसा जब महामारी फैली हो तब मन व्यथित होता है। और किसी ने कहा कि अगर आपको उनके धर्मों से समस्या है तो अदालत जाइए। तो अदालतों का क्या है, सुनिएगा कि
नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा? कि नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा? तकनीकी कारणों से शायद वो इस वक्त हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इस वक्त हमारे बीच नहीं है। लेकिन डॉक्टर शांडिल्य जी हमारे बीच आए हैं। डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दादू। और अभिषेक जी भी यहाँ मैं क्षमा उपस्थित हैं। चाहूंगा, बैठो, नमस्कार। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम से कुछ हुआ। सुनिएगा कि नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा? कुसुम जी, आज इजाजत है पढ़ने की? स्वागत है। स्वागत तो है मेरी आवाज जी। कि नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा, आंसुओं से चीखने की रवायत कौन करेगा, और जब हर मोड़ पर बिक रहे या चंदी चश्मे, इन कोठे बने अदालतों में तवायफों की शिकायत कौन करेगा? इन कोठे बने वाह, अदालतों में। और जो मेरा मुख्य मुद्दा है, ये शुक्रिया, मेरा जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य दर्द है, वो मैं पढ़ के आप सबसे विदा लूंगा कि ये ये जो भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है, ये जो भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है। आहा, कि ये जो भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का भार ढो रहा है। और देखो देखो ये भीख नहीं मांगता, कि देखो देखो ये भीख नहीं मांगता, ये अखबारों में लिपटा हुआ मेरा हिंदुस्तान सो रहा है। ये भूखा बचपन, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि अखबारों में लिपटा हुआ मेरा हिंदुस्तान सो रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। और आगे कहा कि मैं यूं ही नहीं कहता, कि मैं यूं ही नहीं कहता कि अंधेरा सब तलक आ पहुंचा है मेरे, कि मैं यूं ही नहीं कहता कि अंधेरा सब तलक आ पहुंचा है मेरे, ये दिया उम्मीद की लौकनी खो रहा है। और ये जो भूखा बचपन फुटपाथ पर सो रहा है, ये वसुधैव कुटुंबकम का भार हो रहा है। मैं अब आप सबसे क्षमा विदा चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया कुसुम जी। गोविंद नारायण शांडिल्य दादा को चरणों में प्रणाम। जी जी, धन्यवाद। बहुत शानदार, क्या बात है। आपको बहुत सारी बधाइयां देता है ये शब्दाक्षर, और यहाँ के सभी हमारे परिवारगण, और हमारे डॉक्टर शांडिल्य जी का आपको बहुत विशेष आशीर्वाद मिला है, मैंने देखा। बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं आपको अभिषेक जी। अब आगे इसी क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ मुकेश शांडिल्य जी को, जो हमारे बीच मध्य प्रदेश से आते हैं और हास्य और व्यंग की काव्य पाठ करेंगे। मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, मैंने कहीं सुना था कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। आपकी शख्सियत को प्रणाम करती हूँ, और आप जो अपने अंदर के ईश्वर को ये कहते हैं कि हम लोग हमारे अंदर के ईश्वर को मुस्कुराहट दे, उस आपकी हिम्मत को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मुकेश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, और आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे उन्हें प्रणाम करता हूँ। तमाम सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि लोग बैठे हुए हैं। शब्दाक्षर का अनूठा कार्यक्रम है। हास्य कवि हूँ, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से छंदों से बंदों से मैं आपके बीच में हाथ रखूं। कुछ बातें मैं कोरोना के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अभी देश में संकट चल रहा है। ऐसी घड़ियों में मुझे लगता है कुछ गंभीर बातें हो जाए, फिर मैं आपको हंसा भी दूंगा। हंसाने का स्वागत है। तो काम ही करता हूँ। प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। उदिता जी आ गई हैं, उन्हें भी नमन करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भी आपके गोत्र का हूँ, इसलिए आशीर्वाद बनाए रखें। कुशुम दीदी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हो आप, बधाई आपको। और भाई ने बहुत अच्छा पाठ किया है। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ कोरोना पर, एक मुक्तक। बड़ा घातक विषाणु है जो लोगों पे दहाड़ा है, बड़ा घातक विषाणु है जो लोगों पे दहाड़ा है। किसी को मौत बांटी है, किसी का घर उजाड़ा है। तुम्हें जिसने बनाया है उसे ही
मार डालो तुम, कोरोना तुम कहो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कोरोना तुम कहो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चार पंक्तियां उन तमाम कोरोना योद्धाओं को जो अपनी जान पर खेलकर हमारे हाँ, स्वागत है। लोगों को इलाज कर रहे हैं, तब कहना चाहता हूं कि स्वयं को डाल संकट में खुशी हर बार लाए हो, स्वयं को डाल संकट में खुशी हर बार लाए हो, झुलसती जिंदगी पर तुम घने बादल से छाए हो, झुका कर शीश करते हम तुम्हारा प्रेम से बंधन, मुसीबत के समय में तुम वतन के काम आए हो, मुसीबत के समय में तुम वतन के काम आए हो। प्रणाम करता हूँ, इतना ही ज्ञान की बात कर सकता हूँ, फिर तो मैं हाथ से कभी हूँ एक दो बातें, एक दो छंद रखूं, समय की मर्यादा है, मुझे कितना पढ़ना है मेरी ये बहन बता देगी। आप मेरा स्पीकर बंद कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अब नहीं पढ़ना है। नहीं, और आजकल ज्ञान भी इतनी जाती है सर, नहीं है। और मैं एक हौसला, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना का समय चल रहा है तो आप अपना हौसला और घोंसला न खोएं। ओहो, ये क्या हो गया, चलिए वापिस आ गया हूँ। काली प्रजाति का कवि हूँ, मंचों पर आपको मेरी आवाज आ रही है सब तक? बिल्कुल बिल्कुल बुलंद है सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और मंचों पर वैसे रात के समय दिखता नहीं हूँ, दिन का मौसम है इसलिए दिख रहा हूँ मैं। और काली प्रजाति के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरा हंसी उपहास भी करते हैं मंचों पर कि मुकेश काला ढूस है और ऐसा वैसा, पर मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपको चरणों में मध्य रखता हूँ, यदि काले रंग को लेकर मैंने अच्छी बात कह दी हो तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। अरे कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, अरे काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। और मित्रों, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है तो उसको सौंदर्य बढ़ा देता है, परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है बीमारी पैदा कर देता था। तब एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान, तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का आभारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो काले रंग का आभारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। और एक दो छंद इसी तरह मस्ती के पढ़ना चाहता हूँ कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है गाँव गाँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें हैं कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है गाँव गाँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ, घर वाले
कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। तो जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, कि अच्छा। मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो काले भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो काले भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, अरे कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हैं तो फर्ज सारे ढोए हैं। पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए हैं। पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए हैं। और एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ कि पति पत्नी में विवाद हो जाता है, पति रूठ कर चला जाता है, फिर उसको लगता है कि मेरी पत्नी के अलावा मेरा है कौन। तो वो फोन पर संवाद करता है और उसका संवाद देखिए, यदि अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सागर। कि वो अपनी पत्नी को मना रहा है और पत्नी का जवाब देखें कि रूठी हुई पत्नी को, कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। और तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ बनाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। हाँ। अब पत्नी तो गुस्से में थी, उसका जवाब देखिए, वो तो भरी हुई थी। तो बोलती है कि जहर बना रखा है, और जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा वो आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना मैं थोड़ा लेट आऊंगा। होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना। और मित्रों, एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ कि अनेक बार मैं अपनी पत्नी को अपने कार्यक्रम में ले जाता हूँ, पर एक कार्यक्रम के बाद ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे घर का जो आइटम मेरे से ज्यादा डार्क है, मेरे रंग को वही चुनौती दे सकती है, मेरे काले रंग को। तब एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में ले गया था, उसके बाद कभी कार्यक्रम में नहीं ले गया हूँ, हंसने हंसाने वाह। के लिए बातें हैं। कि रूप का खजाना लिए चली आई, पीछे पीछे पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। कि रूप का खजाना लिए चली आई, पीछे पीछे पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और बात है। तभी और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। वाह। आदरणीय डॉक्टर साहब बेटे, यूं हंसने हंसाने के बहुत सारे छंद में पढ़ सकता हूँ और बहुत सारी वाह। मस्ती कर सकता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ एक गंभीर रचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब देश में कुछ लोग हैं जो भगवा रंग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तब एक गीत आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। कुसुम दीदी, आप चाहे तो अनुमति दें तो मैं पढ़ देता हूँ। जब देश में ऐसा। संकर नस्ल के लोग भगवा भगवा रंग को बदनाम करते हैं, तो एक गीत पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब आपके चरणों में रखता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। भगवा मेरी संस्कृति, मेरे देश के शौर्य, मेरी वीरता और मेरे देश का परिचायक है, तब पढ़ना चाहता हूँ। वाह। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। सारी दुनिया आकर देखे सारी दुनिया, गद्दारों पर भारी है। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। हमने ही तो घर में घुसकर रावण को ललकारा है,
और हमने ही तो घर में घुसकर रावण को ललकारा है, नागों का मर्दन कर डाला, कंसों को भी मारा है। छत्रसाल और शेर शिवा के चरण चूम कर चलते हैं, इसीलिए तो देशद्रोहियों की छाती पर सलते हैं। तो सुन, तो चुन चुन कर दुष्टों को मारे, अरे दुष्टों को चुन चुन कर मारे, ऐसे हम गिरधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। सारी दुनिया कर देखे, आकर देखे सारी दुनिया, गद्दारों पर भारी है, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। अरे लाख मिटाया जग ने हमको, फिर भी यारो बने रहे। लाख मिटाया जग ने हमको, फिर भी यारो बने रहे। दुश्मन की छाती पर देखो, शेरों जैसे अड़े रहे। जाग उठा अब पूरा भारत, दुश्मन देखो हारा है। 56 इंची नाप सही है, घर में घुसकर मारा है। तो शेर जने हैं भारत माने, अरे भारत माने शेर जने हैं, हम उसके आभारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। कि 370 को निपटाया, भारत को चमकाना है। प्रभु राम के मंदिर को अब मिलकर भव्य बनाना है। रोम रोम में राम रमे हैं, धरती मेरी चंदन है। कहीं पे गरजे लक्ष्मी बाई, और कहीं अभिनंदन है। तो देशद्रोही सब मिट जाएंगे, और देशद्रोही सब मिट जाएंगे, अब के चोट करारी है, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रेम से, प्यार से, सम्मान से सुना। आपका हृदय से आभार। जय हिंद। तो इस शब्दाक्षर के सर्वे सर्वा हमारे बड़े भाई रवि प्रताप सिंह जी ने बहुत पसंद किया है, और कमेंट्स में काफी लोग ये कह रहे हैं कि आप हास्य पढ़ते रहिए। तो यदि आपका मन हो, थोड़ी देर हास्य और हो जाए तो मजा आएगा। ओके, मैंने एक बार भारी सुना दिया, तो मैं सोचता हूँ कि क्या है, मंचों पर अलग टोटके करना पड़ता है, यहाँ पर अलग करना पड़ता है। आइए, ठीक है, तो हंसने हंसाने की बात करते हैं। कि नाम में क्या रखा प्यारे, काम बड़ा होता यहाँ, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। अनेक बड़े बड़े नाम होते हैं लोगों के, परंतु वे अपने नाम के अनुरूप काम नहीं करते हैं। तब एक छंद पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि नाम में क्या रखा प्यारे, काम बड़ा होता यहाँ, नाम के नयन सुख देख नहीं पा रहे। सोनाबाई भूखी बैठी, सुशीला में गुण नहीं, शांति झगड़ती है, थाने लेके जा रहे। और लगा रहे, अरे लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, नाम है अमीर चंद, भीख मांग खा रहे। और सोनाबाई भूख कि लगा रहे सड़कों पे लंगर फकीर चंद, नाम है अमीर चंद, भीख मांग खा रहे। और कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे, शेर सिंह मोहल्ले में लात खा के आ रहे। कोमल सिंह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे, शेर सिंह मोहल्ले में लात खा के आ रहे। और लोकतंत्र में नेता भी कमजोर हो गए। एक छंद पढ़ना चाहता, एक मुक्त वो गीत का एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो पूरा पढ़ दूंगा, नहीं बने गीत का एक छोटा सा मुखड़ा आपको भी जोड़ना चाहता हूँ। कि लोकतंत्र में नेता भी कमजोर हो गए, कुर्सी पर बैठाया सारे चोर हो गए। लोकतंत्र में नेता भी कमजोर हो गए, कुर्सी पर बैठाया सारे चोर हो गए।
और एक बार की बात बताऊं, हद ही न कर दी। अरे एक बार की बात बताऊं, हद ही न कर दी। मांग को लेकर महिला आई, मांग उसकी भर दी। अरे कल के मुर्गे, अरे कल के मुर्गे कलगी वाले मोर हो गए। कुर्सी पर बैठाया सारे चोर हो गए। लोकतंत्र में नेता भी कमजोर हो गए। कुर्सी पर बैठाया सारे चोर हो गए। एक मस्ती की रचना पढ़ना चाहता हूँ, अच्छे लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। आप ताली बजाकर हाँ, मेरा समर्थन कर सकते हैं। स्वागत है सर। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। और जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, अरे जिसके खातिर कॉलेज में हम पागल थे, बच्चों को उसे बुआ बताना पड़ता है। बहुत संबंधों अच्छे। को यार निभाना पड़ता है। बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। अरे आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। अरे हाँ, आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। आप मोहब्बत का पागलपन क्या जानो। बीच सड़क पर जूते खाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। बीवी के भी पांव दबाना पड़ता है। एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूँ, मस्ती की रचना है परंतु मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ। देश में समस्या है, बेटियों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तब एक बात कहना चाहता हूँ। रामचरितमानस का एक पात्र है जिसे आपने हमने नजरअंदाज किया, उस पात्र को उठाना चाहता हूँ कि सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। और हाँ, सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। सीताओं की लाज बचेगी पर सुन लो। बन के जटायु प्राण गंवाना पड़ता है। बहुत अच्छे। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। और देश के तमाम राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी। भगवान बनाकर ये जनता तुम्हें पूजेगी। प्रभु राम के जैसे वचन निभाना पड़ता है। संबंधों को यार निभाना पड़ता है। एक दो छंद बेटियों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। दो दो बेटियां, बेटी तीन तीन बेटियां हैं मंच के ऊपर, मैं कहना चाहता हूँ। और बेटियों से देश को बहुत अपेक्षाएं हैं और उनकी भावनाओं का पूरा समाज सम्मान करे, तब कहना चाहता हूं कि सपने सजाएगी वो, मंजिलों को पाएगी वो, नई नई रीत लाके दुनिया में छाएगी। तम से लड़ेगी यार, मिटा देगी अंधकार, जोश वाले गीत फिर दुनिया ये गाएगी। तो ज्ञान से लगेगी आग, और ज्ञान से लगेगी आग, दुनिया भी होगी साथ। बेटों पे हमारी बेटी भारी पड़ जाएगी। और बेटियों को कम नहीं आंकना कभी भी आप। बेटियां ही एक दिन तारे तोड़ लाएगी। बेटियों को कम नहीं आंकना कभी भी आप। बेटियां ही एक दिन तारे तोड़ लाएगी। और जब देश के बेटे ओलंपियाड में हार जाते हैं तो देश की बेटियां सम्मान बढ़ाती है। तो एक क्षण रखता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं कि सिंधु की गहराई देखी, दीपा की उड़ान देखी, साक्षी ने सबको यार ताकत दिखाई है। कि सिंधु हाँ, की गहराई देखी, दीपा की उड़ान देखी, साक्षी ने सबको यार ताकत दिखाई है। और दुनिया में एकमात्र मर्दानी जो कहाई, कांप गए अंग्रेज लक्ष्मीबाई आई है। अरे अंतरिक्ष नाप डाला, अरे अंतरिक्ष नाप डाला भारत की बेटियों ने। कल्पना सुनीता देखो दुनिया में छाई है।
तो बोल कर गिरधर पी गई थी जो जहर, प्रेम की अखंड जोत मीरा ने जलाई है। बोल कर गिरधर पी गई थी जो जहर, प्रेम की अखंड ज्योत मीरा ने जलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शानदार काव्य पाठ की आपको बहुत सारी आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं भी शब्दाक्षर की ओर से। मैं चाहती थी आगे क्रम में हमारे काव्य पाठ करें, लेकिन तकनीकी कारण से वो हमारे बीच इस वक्त से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। लेकिन इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी संख्या में देखा जा रहा है और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। रवि प्रताप सिंह जी इस पटल के सर्वे सर्वा, इस पटल के जो सब कुछ है, जिन्होंने इस पटल की जिम्मेदारी मुझे दी है और आज के इस कार्यक्रम की बागडोर मुझे सौंपी है, उन बड़े भाई का मैं स्वागत करती हूँ। रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कुसुम को कम मत आंकना, कविता के मंच पे दहलाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी। मैं चाहती हूँ कि अब आगे का काव्य पाठ हमारे बड़े वरिष्ठ डॉक्टर शांडिल्य जी बताएं क्या करना चाहिए। आप काव्य पाठ करें, मैं करूँ। आप सबको पढ़वा रही हो, आप कैसे बचोगे? मैं आपको पढ़वा देता हूँ। 4 पंक्तियां देखिएगा। कि बापू तेरी नीति झुठलाने लगे हम, बापू तेरी नीति झुठलाने लगे हम, एक नया राम राज्य लाने लगे हम। जिन अंग्रेजों को भगाया तुमने, उन्हें आज प्यार से बुलाने लगे हम। बापू तेरी नीति झुठलाने लगे हम। इन 4 पंक्तियों से अपनी बेटी को आमंत्रित करता हूँ। कुसुम बहुत अच्छा संचालन कर रही है और बहुत अच्छा पढ़ती है। आज मैं विशेष रूप से तुमको ही सुनने आया हूँ। स्वागत। बहुत शुक्रिया, आपकी शानदार पंक्तियों से आज मुझे यहाँ आना हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और कार्यक्रम आज कई रंग यहाँ है। हमने हास्य देखा, श्रृंगार देखेंगे। हमारे दादू हैं, हमारी बहन उदिता वीर रस और श्रृंगार की बहुत शानदार कवियत्री हैं, और हमारे अभिषेक भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया, इस समाज को हमारे सामने रख दिया। मैं आप सभी के बीच में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और 30 से ज्यादा सैनिक जो हैं, आपके सामने गीत रखने की कोशिश करती हूँ। एक बंद का गीत है, देखिएगा। कितने काम वीरों ने विश्राम किया, कितने काम अधूरे हैं, वीरों ने विश्राम लिया, मरते मरते भी बेटों ने भारत का ही नाम लिया। कितने काम अधूरे हैं और वीरों ने विश्राम लिया, मरते मरते भी बेटों ने भारत का ही नाम लिया। अब दृश्य क्या है? केवल चूड़ी टूटे जाने की आवाजें आती हैं, केवल चूड़ी टूटे जाने की आवाजें आती है। एक सवारी कांधों पर अंतिम घड़ियों तक जाती है, रिश्तों की रंगीन डोर को एक अग्नि सुलगाती है, सूरज की अग्नि चिराग से भी फीकी हो जाती है। फूलों की माला से आंसू की माला बन जाती है, फूलों की माला से आंसू की माला बन जाती है। लेकिन गौरव है कुलदीपक ने रण में संग्राम किया, कितने काम अधूरे हैं और वीरों ने विश्राम लिया, मरते मरते भी बेटों ने भारत का ही नाम लिया। एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा। स्वागत। की सांसों से हमको है जीवन दिया, पतझड़ों
को जिया और सावन दिया, क्या प्राण बात है। भारती को समर्पित किए, प्राण जो भारती को समर्पित किए, देह को मूर्ति सा ही पावन किया, देह को मूर्ति सा ही पावन किया। एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा कि वतन पे प्राण वार देते हैं जवान, यहाँ इनके लहू में कैसी है रवानी देखिए, वतन पे आहा। प्राण देते हैं जवान, यहाँ इनके लहू में कैसी है रवानी देखिए, धरती गगन हर जन मन पर लिखी समर की ये अमर है कहानी देखिए, सीमाओं पे मर मिटे पीछे ना तनिक हटे, सीमाओं पे मर मिटे, शहादत इनकी है आसमानी देखिए, शहादत इनकी है आसमानी देखिए, हार मानी मौत ने भी उनकी दीवानी हुई, मौत के भी बाद यह जिंदगानी देखिए, मौत के भी बाद यह जिंदगानी देखिए। और जब हमारे देश के सैनिक मरते हैं तो उनके मरने का कारण भी मरता है, उस कारण को आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। वंदे मातरम पे जिसे नाज नहीं है, वंदे मातरम पे जिसे नाज नहीं है, वंदे मातरम पे जिसे मान नहीं है, जो देश पर लुटाई गई जान नहीं है, जो देश पर लुटाई गई जान नहीं है, बेटे की अर्थी देख के पिता ने ये कहा, बेटे की अर्थी देख के पिता ने ये कहा, ये देशद्रोही मेरी तो संतान नहीं है, ये देशद्रोही मेरी तो संतान नहीं है। और अंत में एक गीत आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ, जो गीत मैंने बहुत वक्त से नहीं पढ़ा, आज बहुत मन है वो पढ़ने का, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, देखिएगा। क्या भक्ति होती है, क्या प्रेम होता है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं में, इस देश के जवानों में क्या प्यार होता है, देखिएगा। कि निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, भारत के परचम के तीनों रंगों में रम जाऊं, जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं, जोगन हो झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं, चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं, चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं, भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, यहाँ फजा में जय भारत के, यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाई आते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंहों को धमकाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंहों को धमकाते हैं, ऐसी धरती की छोटी सी, ऐसी भूमि की छोटी सी एक निशानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और मेरी बहन इस कार्यक्रम में वापस से आ चुकी हैं और मैं उनका स्वागत करने के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जो लोग आने वाले थे काफी बीमार हो गए थे कुछ लोग, और कुछ लोग तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए, तो इनकी वजह से आज ये कार्यक्रम संभव हो सका है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया देते हुए आपको मैं बुलाना चाहती हूँ कि हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी। जैसा मन हो आपका वैसा पढ़िए, आप हर रस की धनी हैं। आपके लिए पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखिएगा कि हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी, हर दिशा में बेटियों की जय सुनाई जाएगी। अब दरिंदों आखिरी संदेश सुन लो आज तुम, अब दरिंदों आखिरी संदेश सुन लो आज तुम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आ रही है, पहुंच रही है बहन आपकी आवाज। हेलो जी, मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप हमें दिखाई दे रही हो, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। जी मैं जी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। हाँ, आप दिखाई दे रही हो अब। ठीक है जी। मैं पंक्तियां फिर से पढ़ते हूँ कि हाथ में सुनाई जाए, दरिंदों सुन लो आज, हमने जो उड़ाई जाए, हमने जो उड़ाई जाए। आपका बहुत बहुत आभार बहन, आप हमेशा की तरह बहुत श्रेष्ठ संचालन कर रही हैं, जो कि आप हमेशा ही करती हैं। दादू को प्रणाम करती हूँ, हमारे बड़े भैया मुकेश शांडिल्य जी आपको प्रणाम करती हूँ, और इस मंच को प्रणाम करती हूँ, और अपनी पंक्तियां निवेदित करती हूँ सीधे सीधे, क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा है। अभी हमें दादू को भी सुनना है, और अभी हम देखते हैं कि ये कोरोना काल चल रहा है। पिछले साल लोगों ने, कितने युवाओं ने सुसाइड किया। इसका ये भी कारण है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत एकाकी पाते हैं। उन्हीं को समर्पित ये पंक्तियां रखती हूँ। व्यथा व्यंजना वाणी है, व्यथा व्यंजना वाणी है, जीवन भी चित्कार उठा। व्यथा व्यंजना वाणी है, जीवन भी चित्कार उठा। हाय अकेला कहाँ खो गया, हाय अकेला कहाँ खो गया, बचपन भी पुकार उठा। व्यथा व्यंजना वाणी है, जीवन भी चित्कार उठा। हाय अकेला कहाँ खो गया, बचपन भी पुकार उठा। कहने को तो शोर बहुत है, कहने को तो शोर बहुत है, कोलाहल है बस्ती बस्ती शहर शहर। जिसका जितना ऊंचा ओहदा, जिसका जितना ऊंचा ओहदा वो ही उतना एकाकी सा। जिसका जितना ऊंचा ओहदा वो ही उतना एकाकी सा। आडंबर में व्यर्थ जिंदगी, आडंबर में व्यर्थ जिंदगी जैसे बहता पानी सा। हम लोगों ने अपनी जड़ें छोड़कर, जो हमने पलायन करा शहरों की तरफ, वो आज हमें कोरोना ने सिखा दिया कि हमें हमारी जो जड़ें हैं उनसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। वहीं से पंक्तियां रखती हूँ। आडंबर में व्यर्थ जिंदगी, आडंबर में व्यर्थ जिंदगी जैसे बहता पानी सा। ऊंची ऊंची मीनारों में, ऊंची ऊंची मीनारों में, पत्थर की इन दीवारों में, मन की ग्रंथि किस पर खोलें, मन की ग्रंथि किस पर खोलें। रिश्ता हर एक बेईमानी सा, रिश्ता हर एक बेईमानी सा। ऊंचे कद की आपाधापी में, ऊंचे कद की आपाधापी में, कितना दौड़ा कितना भागा।
वृक्ष विशाल जब गमले में रोपे। जिस समय हम किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उस समय अगर हम कुछ प्रकृति के विपरीत भी कार्य कर रहे होते हैं तो लोग उसे इनोवेशन की तरह लेते हैं, लेकिन जब हम उसे आगे जाके उसके परिणाम देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हमने उस समय गलत किया। वहीं से पंक्तियां रखती हूँ। ऊंचे कद की आपाधापी में, ऊंचे कद की आपाधापी में कितना दौड़ा कितना भागा। वृक्ष विशाल जब गमले में रोपे, वृक्ष विशाल जब गमले में रोपे, सबने मुझको खूब सराहा। जीवन की जब रफ्तार रुक गई, जीवन की जब रफ्तार रुक गई, बरगद तब हौले से मुस्काया, अपने होने का मतलब समझाया। उस दिन अपने अंतस में झांका, उस दिन अपने अंतस में झांका, बोलजाई सा छोटा पाया। किससे कहता मन की पीड़ा, किससे कहता मन की पीड़ा, जटिल ग्रंथियां मन में पाली, अवसादों में घिर जाती हैं। जीवन कितने लिल जाती है। जड़ से अलग जो हो जाती हैं वो शाखाएं मुरझा जाती हैं। जड़ से अलग जो हो जाती हैं वो शाखाएं मुरझा जाती हैं। सबक ये मुझको समझ में आया, सबक ये मुझको समझ में आया। और एक छोटी सी कविता और रखती हूँ। अभी हमने देखा ये जो सप्ताह है ये भक्ति का सप्ताह था, ये शक्ति का सप्ताह बीता हमारा। आज अष्टमी है और जहाँ शक्ति की बात होती है वहाँ शिव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कविता शिव और शक्ति को समर्पित है। पंक्तियां रखती हूँ, दादू आपको समर्पित करती हूँ। जल को अर्पण कर हम प्रणाम निवेदित करते हैं। जल को अर्पण कर हम प्रणाम निवेदित करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम भजकर हम हृदय में धारण करते हैं। जल को अर्पण कर हम प्रणाम निवेदित करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम भजकर हम हृदय में धारण करते हैं। और भवम भवानी सहितम नमामि, शिव शक्ति का वंदन करते हैं। अंतस के सारे भावों को हम तुम्हें समर्पित करते हैं। और देव शयनी के आते ही देव सभी सो जाते हैं। क्षीर सागर में नारायण भी निद्रा में हो जाते हैं। महादेव ही 4 मास तक सृष्टि निर्विघ्न चलाते हैं। और देख छठा आशुतोष की इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। घने मेघ फिर वर्षा का उपहार धरा को दे जाते हैं। और चहु और हरियाली छा जाती है जब शिव शंभू हौले से मुस्काते हैं। महादेव ही जीने की राह दिखाते हैं। और प्रेम प्रियासी पार्वती संग तुम्हारे सजती है। प्रेम प्रियासी पार्वती संग तुम्हारे सजती है। वर रूप में पाने को घनघोर तपस्या करती है। अभिमान चरम पर जब किसी दक्ष का होता है। सती का हृदय फिर उसके पापों पर रोता है। तब तांडव तुम ही मचाते हो, जग पालक जग संहारक हो। करुणा के अवतारक तुम ही, जग के तारणहार तुम ही। अर्धनारीश्वर में साकार तुम ही, अखंड सौभाग्य का वरदान तुम ही। सत्य सनातन का अभिमान तुम ही, जीने का आधार तुम ही। और मोक्षदायिनी गंगा भी जटाओं में आश्रय पाती है। देवों के रक्षण हेतु विषपान कर जाते हो। और तुम ही तो इस जग में नीलकंठ कहलाते हो। शमशानों का शिव क्या है, शमशानों का वास तुम ही। अघोरी की आस तुम ही, भस्म रमाए धुनि जमाए, कालों के काल तुम ही। लय ताल तुम ही में बसती है, यह धरा तुम ही में
झूमती है और डमरू की लहरी पर ही जीवन नृत्य करता है। डमरू की लहरी पर ही जीवन नृत्य करता है। सर्पों का हार तुम्ही पर सजता है, सर्पों का हार तुम्ही पर सजता है। कला निधि भी शीश तुम्हारे जचता है। जीवन का भान तुम्ही, इस जग का गान तुम ही नटराज कहलाते हो, तुम ही नटराज कहलाते हो। जब भी तुम आनंदित होते सकल जगत मुस्काता है, जब भी तुम आनंदित होते सकल जगत मुस्काता है। और रौद्र रूप में आते ही मरण जगत पर छाता है। तब त्रयंबकेश्वर तुम्ही कहलाते हो, परा अपरा के पार तुम्ही, शून्य से निराकार तुम्ही, यौगिक विद्या का विज्ञान तुम्ही, अनंत शून्य में साकार तुम्ही, साधना का सार तुम्ही, प्रतीक्षा का आधार तुम्ही, नंदी से संवाद तुम्ही। अगर हमें अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना सीखना है तो वो हमें नंदी से सीखना चाहिए। इसी के साथ अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ। प्रतीक्षा का आधार तुम्ही, नंदी से संवाद तुम्ही, शक्ति का संचार तुम्ही, शत्रु का हास तुम्ही, मृत्युंजय का जाप तुम्ही, त्रिलोकों के नाथ तुम्ही, शूरवीरों के प्रताप तुम्ही। शिव शंभू के वंदन से शिव ओम जगत हो जाता है, शिव शंभू के वंदन से शिव ओम जगत हो जाता है। निर्भय होकर हर हर महादेव ही गाता है, हर हर महादेव ही गाता है, हर हर महादेव ही गाता है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि समय की अपनी सीमा है और अभी हमें आदरणीय हमारे दादू को भी सुनना है। आप सभी को प्रणाम। आपके लिए बहुत सारी बधाइयाँ भक्ति से भरा हुआ काव्य पाठ के लिए बधाइयाँ हम इस जड़ों माइक म्यूट करा दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। कुसुम बहन, आप एक बार ना अपनी ये ईयरफोन की लीड निकाल के ना दोबारा से लगाओ, आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है। मेरी ईयरफोन नहीं लगा। ओ अच्छा। तो हमारे इस कार्यक्रम की आज की जो जड़ है हमारे डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, जिन्हें हम सभी प्यार से दादू कहते हैं और जिनका हाथ हमारे ऊपर सदैव हम महसूस करते हैं जब हम काव्य पाठ करते हैं। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इनका आशीर्वाद सदैव मिलता है। आपको मैं इस पटल पर बुलाना चाहती हूँ काव्य पाठ करने के लिए। और थोड़ा सा हम लोगों ने अपनी कॉपियां चेक करवा दी है। अब आज जो हमें पढ़ना है वो आप हमें आके सिखाइए, जैसे कि हम क्लास में करते थे। तो आज बिल्कुल वैसा ही माहौल हो गया है। हमारे आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण जी शांडिल्य दादू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा संचालन किया और आज सबने बहुत अच्छा पढ़ा। बेटा मैं 4 दिन से बहुत परेशान हूँ। ये ऐसी स्थिति चल रही है कोरोना काल की कि हमारे 5 कवि मित्र 4 दिन के अंदर खत्म हो गए। तो देश के जाने माने कवि जिन्होंने मेरे साथ खूब काव्य पाठ किया, और अभी सूचना मिली कि मेरे एक कवि मित्र हैं, वो और उनकी पत्नी, उन दोनों को कोरोना हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अब बताइए, बहुत विकट स्थिति चल रही है। तो आइए समय को देखते हुए समय की बात करता हूँ। वास्तव में जो कहा गया है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता, आज वो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हम लोग जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, असहाय हो गए। तो आइए देखते हैं, समय की बात करते हैं। समय बड़ा बलवान दिखाए कैसे कैसे दिन, समय बड़ा बलवान दिखाए कैसे कैसे दिन, मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। समय बड़ा बलवान दिखाए कैसे कैसे दिन,
मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। पल में तोला पल में माशा, करता खूब तमाशा, जो आज सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। बिल्कुल। पल में तोला पल में माशा, करता खूब तमाशा, अपनी झोली में रखता ये आशा और निराशा। अरे बख्शे नहीं किसी को लेता, बदले वो गिन गिन। बख्शे नहीं किसी को लेता, बदले वो गिन गिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। अगला बंद देखिएगा कि बड़े बड़े बारहा इसके चंगुल में फंस जाए, कितना ही बलवान भले हो पल में धूल चटाए। अरे चेत गए तो मंजिल पाना हो जाए मुमकिन, चेत गए तो मंजिल पाना हो जाए मुमकिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। समय बड़ा बलवान दिखाए कैसे कैसे दिन, मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। कभी कभी खुशियों का सूरज अंधकार से हारे, बनते काम बिगड़ने लगते, दिखते दिन में तारे। सच कहता हूँ लापरवाही दिखलाए ये दिन, सच कहता हूँ लापरवाही दिखलाए ये दिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। समय बड़ा बलवान दिखाए कैसे कैसे दिन, मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का कि राजा हरिश्चंद्र थे बन गए मरघट के रखवारे। ये समय ही तो था कि राजा हरिश्चंद्र थे बन गए मरघट के रखवारे। 14 वर्षों प्रभु राम भटके वन वन बेचारे। अरे काल चक्र पहचानो वरना बचना नामुमकिन, काल चक्र पहचानो वरना बचना नामुमकिन। मिले कहीं खुशियों की राहें, मिले कहीं दुर्दिन। बहुत शानदार, वाह वाह, बहुत अच्छे। कमेंट्स में आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आज जाती हूँ। मैं आपके इस उपस्थिति को और आपके काव्य पाठ को नमन करती हूँ। आपने बिल्कुल सच हमारे सामने खोल के रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दाक्षर का बहुत बहुत धन्यवाद महफिल को सजाने के लिए हमें किया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमें इस जिम्मेदारी मुझे दी है और आदेश सजा आज सभी साथ वक्त व्यतीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी दर्शकों को जिन्होंने इतना साथ दिया और हम सभी के साहस को बिल्कुल चरम पर रखा, बिल्कुल नहीं गिरने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और जल्दी ही हम फिर कभी एक महफिल में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।